बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका इसकी एजुकेशन ग्रुप पे। और अभी हम लोग अध्ययन करें केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसका नाम है डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट। क्योंकि पिछले क्लास में बात कर चुके हैं नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल पे, और नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल में जो खामियां थी वो खामियां यहीं से शुरू होती है डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट और हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी पर। तो हम लोग बात करते हैं अभी डी ब्रोगली के ड्यूअल नेचर कॉन्सेप्ट जो है उस पर। चलिए बहुत आसान है चीज़ें देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले डी ब्रोगली का परिकल्पना। चलिए तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। डी ब्रोगली हाइपो ये बहुत आसान है चीजें और इसे समझने का प्रयास करते हैं। बहुत आसान है, चलिए देखिए। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि मुझे बताइए कि जैसे बॉडी, फिजिक्स में बॉडी होता है देखिए दो प्रकार से। अगर देखिए जैसे यूनिवर्स की बात करें तो यहाँ देखने का प्रयास कीजिए। जैसे यूनिवर्स किससे मिलकर बना? तो यूनिवर्स में दो ही प्रकार के चीजें मौजूद है। पहला है एनर्जी और दूसरा है, याद रखना है, मास जिसे कहा जाता है पार्टिकल। और एनर्जी को जो चलाता है, मास को चलाता है पार्टिकल, एनर्जी को चलाता है वेव। इसका मतलब अगर समझे तो यूनिवर्स में वेव मौजूद है और यूनिवर्स में पार्टिकल मौजूद है। पार्टिकल को प्रूव करने के लिए समझिए इस बात को, अगर कोई पार्टिकल है, पार्टिकल को प्रूव करने के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या क्रॉम्पटन प्रभाव जनरली देखा जाता है, या फिर ब्लैक बॉडी रेडिएशन। बहुत आराम से समझिए इस बात को। हम ये चीज़ें पढ़ाऊंगा, चीज़ें क्या है। तो कोई चीज़ें पार्टिकल है, इसके लिए इसको प्रूव करने के लिए हम क्या कहेंगे, तो कोई चीज़ें पार्टिकल है, इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वही इफेक्ट है जिसके एवज में अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था 1930 में। प्रकाश विद्युत प्रभाव, इसे हिंदी में लिखता हूँ प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक है। अच्छा, पार्टिकल को प्रूव करने के लिए और क्या देख सकते हैं, तो क्रॉम्पटन प्रभाव। क्रॉम्पटन प्रभाव मतलब याद रखने की कोई भी पार्टिकल छोटे छोटे कणों के मिलने से बनते हैं। और चीजें इसको बताऊंगा चीजें आगे। और तीसरा क्या होता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अगर इसे समझने का प्रयास करें तो इन जो इफेक्ट है, इस इफेक्ट से प्रूव किया जा सकता है कि वस्तु पार्टिकल है। और कोई वेव हो तो वेव के लिए याद रखना है, वेव के लिए कोई वेव है कि नहीं, इस बात के लिए सबसे पहले मैं बता दूं, डिफ्रैक्शन समझते होंगे जिसे विवर्तन कहते हैं, याद रखना है। विवर्तन, पोलराइजेशन मतलब होता है ध्रुवन, और इंटरफ्रैक्शन मतलब होता है व्यतिकरण। अगर आपसे पूछूं, ध्यान दीजिए, विवर्तन क्या होता है अभी हम बिल्कुल बात नहीं करने वाले क्योंकि टॉपिक हमारा डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। तो हम बात करेंगे ये सब क्या होता है इस पर ही बात करेंगे, इसलिए आपको जनरल दूसरे क्लास देखना होगा। देखिए, अगर आपसे पूछे कि विवर्तन का गुण किसमें पाया जाता है, तो विवर्तन का गुण सिर्फ और सिर्फ वेव में पाया जाता है। ध्रुवन का गुण किसमें पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ वेव में पाया जाता है। व्यतिकरण का गुण किसमें पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ वेव में पाया जाता है। अगर आपसे पूछे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कौन दिखाता है, पार्टिकल दिखाता है। क्रॉम्पटन प्रभाव कौन दिखाता है, पार्टिकल दिखाता है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन कौन दिखाता है, पार्टिकल दिखाता है। अब समझिए इस बात को, अगर देखा जाए ठीक से तो जनरली अगर देखा जाए तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस जिसमें आया, तो जनरली यहाँ देखिए ये बातें आपको समझ पा रहे हैं, ये बातें समझिएगा बढ़िया से। अब इसको मैं हटाता हूँ और ये देखिए,
पहली बार क्या हुआ कि अगर समझे इस बात को, तो आइंस्टीन का एक थ्योरी है जिसका नाम है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मैं एक एक बात बता दूंगा, सारा बात आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। आइंस्टीन का एक थ्योरी जिसे कहते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अगर देखें तो दिया गया था 1905 में, और उसका फॉर्मूला था E बराबर mc², दिख रहा है। दूसरा अगर बात करें तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी से, प्लैंक क्वांटम थ्योरी पिछले क्लास में अध्ययन कर चुके, तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी से एक फॉर्मूला था E बराबर hc, बड़ा लिखता हूँ थोड़ा सा, E बराबर hc/λ। ठीक है, अगर आप समझ पाए इस बात को, फिर से लिखता हूँ ठीक से, E बराबर hc/λ। और देखिए इधर फॉर्मूला क्या है, E बराबर mc², डेल्टा mc², समझिए। अब देखिए हम जानते हैं E और E बरोबर है, तो बरोबर है तो बरोबर हटाइए से। अब बचा क्या, mc² बराबर hc/λ। देखिए ये कौन कर रहे हैं, डी ब्रोगली साहब ऐसा कर रहे हैं, मैं डी ब्रोगली नहीं हूँ, तो वो ऐसा किए थे जो मैं बता रहा हूँ आपको चीज़ें। ठीक है, अब देखिए अप्लाई कीजिए, mc² तो mc गुना देखिए c बराबर hc/λ। देखिए c से c पार हो जाएगा, देखिए c घी। अब बचा क्या, तो बचा mc बराबर h/λ। हम जानते हैं, अगर आप समझे तो हम जानते हैं कि m और c क्या है, तो c है प्रकाश की चाल, तो प्रकाश की चाल, तो प्रकाश की चाल वेग है, लिख सकते हैं v बराबर h/λ। और जनरल अगर समझने का प्रयास करें तो कह सकते हैं कि mv को क्या कहते हैं, संवेग p बराबर h/λ, और इसे हम लिख सकते हैं ठीक से p, यहाँ भेजिए, तो लेमडा बराबर h/e। देखिए मतलब साफ साफ है, समझिए साफ साफ है। संवेग किस में होगा, एक बात और आपको बता दूं, संवेग किस में होगा, तो पार्टिकल में संवेग होता है, और वेग में तरंग दैर्ध्य होता है। और यहाँ देखिए क्या लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि याद रखिए, अगर देखें तो एक ही बॉडी में, यहाँ देखिए लग रहा है कि एक ही बॉडी में, क्योंकि देखिए एक ही बॉडी में संवेग भी है, एक ही बॉडी में तरंग दैर्ध्य भी है। मतलब साफ साफ है कि कोई ऐसा कण, कोई भी कण, बहुत आराम से समझिए, कोई भी कण को अगर समझिए, जैसे कोई पार्टिकल, कोई मान लीजिए कि वेव है, और बात एक क्लियर, जैसे लाइट के बारे में पहले क्या कहा जाता था कि लाइट एक वेव है, लाइट एक वेव है। लेकिन याद रखना कि धीरे धीरे चूंकि लाइट प्रकाश विद्युत प्रभाव दिखाता है, तो धीरे धीरे क्लियर है कि लाइट वेव तो है, तरंग तो है, लेकिन लाइट कण भी है। ये बात को आइंस्टीन ने बताया, मैक्सवेल बताएं कि प्रकाश में कण का भी गुण है। प्रकाश कर देखिए, लाइट देखो तो लाइट में ड्यूअल नेचर है, लाइट में दोनों नेचर, लाइट LIGHT लाइट में दो नेचर है। लाइट वेव जैसा बिहेव करता है, और वेव जैसा कैसे, कौन सा वेव जैसा, तो लाइट याद रखना कि अनुदैर्ध्य तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है, लाइट अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तो ध्वनि है, लाइट वेव है। और दूसरी बात लाइट क्या है, पार्टिकल भी है, लाइट पार्टिकल जैसा बिहेव करती है। इस बात को हम लोग देखेंगे जब लाइट पढ़ेंगे तो ऐसा क्यों होता है। तो इसका मतलब सब समझिए कि लाइट वेव है, वेव को पार्टिकल में बदला जा सकता है, वेव पार्टिकल जैसा बिहेव कर सकती है। ये बात पहले चल रहा था कि वेव पार्टिकल जैसा बिहेव कर सकती है, लेकिन पहली बार याद रखना है कि डी ब्रोगली साहब बताते कि नहीं ऐसा बात ठीक है कि वेव पार्टिकल जैसा बिहेव करता है। जनरली याद रखिए, अगर आप PhD करते हैं तो PhD करने से अपना थीसिस लिखना पड़ता है, और थीसिस वही 3-4 साल में आपको रखना पड़ता है, 4 साल में। अगर आप वो मतलब जो आप रखते हैं अगर उसको स्वीकार नहीं किया गया तो आपका सब कुछ बेकार चला गया, समझिए। तो याद रखना है कि डी ब्रोगली जब ये रखें अपना थीसिस में, ये बातें लिख दिए। डी ब्रोगली पहले पढ़े थे कि जो वेव होगा वो पार्टिकल जैसा बिहेव कर सकता है, ये बातें पहले थी। डी ब्रोगली ये बात ना लिखी, डी ब्रोगली पहली बार बताएं। देखिए पी संवेग किसका गुण है, पार्टिकल का। संवेग किसका गुण है, पार्टिकल का, तो पार्टिकल का। और पहली बार डी ब्रोगली कहते हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई कण है, हालांकि उनका चोट था, इशारा था इलेक्ट्रॉन पर, किस पर इशारा था, इलेक्ट्रॉन पर। तो पहली बार कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल है, सब कहते हैं। नील्स बोर ने बार बार इलेक्ट्रॉन को क्या कहा, पार्टिकल हो तुम, पार्टिकल हो तुम, पार्टिकल हो। तो नील्स बोर क्या कहा कि तुम पार्टिकल हो, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल था। उसने कहा कि अगर कोई पार्टिकल है, संवेग पार्टिकल हमेशा दिखाता है, तो अगर मान लीजिए कोई पार्टिकल तो तरंग जैसा भी व्यवहार कर सकता है। और याद रखना है, दो नेचर को दोगला कहते हैं, इलेक्ट्रॉन दोगला है, याद रखिए। और ड्यूअल नेचर पार्टिकल जैसा बिहेव कर रहा है, वेव जैसा बिहेव कर रहा है, मतलब कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन में कौन सा नेचर है, ड्यूअल नेचर।
इलेक्ट्रॉन में कौन सा है, द्वैत प्रकृति, द्वैत प्रकृति, द्वैत प्रकृति, द्वैत। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे ही इन्होंने बात लिखा लोग असमंजस में पड़ गए। क्वांटम फिजिक्स की बहुत बड़ी बात थी ये, और सारे वैज्ञानिक फिर मिला के क्या कह दिया, तुम क्या कह, और पूरा हल्ला होने लगा। समझिए इस बात को, हल्ला होने लगा मतलब पूरा चर्चा होने लगी बातें की। नील्स बोर का हालत खराब गया कि अब मेरा कॉन्सेप्ट गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि निश्चित कक्षा में निश्चित इलेक्ट्रॉन चक्र काटेगी, पार्टिकल हमेशा आराम से गति करती है। तरंग जब भी गति करेगी तो तरंग ऐसे कभी गति नहीं करेगी, तरंग जब भी गति करेगी तो ऐसे ऐसे गति करती है, ऐसे ऐसे गति करती तरंग। तो नील्स बोर का कॉन्सेप्ट गलत हो जाता है, क्योंकि उन्होंने कहा था ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन घूमती है। याद रखना, सच बात है, डी ब्रोगली के कॉन्सेप्ट ने नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल को खारिज कर दिया था। और सारी इस बातें हैं जो नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल को खारिज किया था, ये बातें मुझे लगता है समझ में आ गया। अब इसे हम समझने का और प्रयास करते हैं, चीज़ से अगर ठीक तो देखें तो। चलिए, इतना बात कंप्लीट। अब इसको और बेहतर करते हैं हम। फॉर्मूला क्या आया है, लेमडा बराबर h/p। इसे ठीक से लिखिए तो लेमडा बराबर h/p का मतलब क्या होता है, mv। समझिए इसका मतलब अगर क्लियर करें तो चीज़ें समझ में आ रहा है कि देखिए मास, जिसका मास बहुत कम होगा, जिसका मास बहुत कम होगा, अगर उसके साथ अगर वेग हो, गौर कीजिए, जिसका मास बहुत कम होगा अगर उसके साथ वेग हो, समझिए इस पर, इसको याद रखें तो उसका तरंग दैर्घ्य बहुत ज़्यादा होगा। मास अगर कम हो तो तरंग दैर्घ्य बहुत ज़्यादा होगा, मास अगर कम हो तो तरंग दैर्घ्य बहुत ज़्यादा होगा। क्लियर, मास अगर कम हो तो तरंग दैर्घ्य बहुत ज़्यादा होगा। इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। इसको देखिए, फॉर्मूला क्या है, लेमडा बराबर h/p। देखिए जिसका संवेग कम होगा उसका याद रखना तरंग दैर्घ्य बहुत ज़्यादा होगा। जिसका संवेग कम होगा उसका तरंग दैर्घ्य बहुत ज़्यादा होगा। हम जनरली लिख सकते हैं फॉर्मूला लेमडा बराबर h/mv। भी को ऐसा कीजिए, भी को ऊपर फेंक दीजिए ऐसे, और वेग है चूंकि ये मास पर छोड़ कीजिए, मास बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसका मास बहुत कम होगा उसका तरंग दैर्घ्य बहुत ज़्यादा होगा। मतलब याद रखिए, डी ब्रोगली ने कहा था कि याद रखना किसी पार्टिकल को तरंग में बदला जा सकता है, किसी पार्टिकल को वेव में बदला जा सकता है। कब, जब पार्टिकल का मास बहुत कम हो। जैसे मान लीजिए कि साउथ में अगर मूवी देखते हैं तो मोटका एकदम विलन होता है, एकदम समझिए 250 किलो का होता है, और उसको हीरो आए, धनुष जैसा हीरो में पतला सा हीरो आए, उठा के ऐसे फेंक दे, तो जब उसे आप उठा के फेंक देते हैं तो मास उसका कम है क्या, मास बहुत घिना के भागता है वो, मास बहुत ज़्यादा है, तो तरंग जैसे व्यवहार नहीं करेगा। क्रिकेट की बॉल को आप कितना भी तेजी से फेंक दीजिए वो वेव जैसा बिहेव नहीं करेगा, क्योंकि डी ब्रोगली कहते हैं कि वेव जैसा बिहेव तभी करेगा जब उसका मास बहुत कम हो, यहाँ तक कम हो, बहुत कम हो मास, और मास बहुत कम हो तब वह, और उसका वेग ज़्यादा हो तब वह कैसा बिहेव करेगा। क्योंकि संवेग में तो वेग भी होता है, वेग ज़्यादा हो तब वो कैसा बिहेव करेगा, वेग ज़्यादा हो तब वो कैसा बिहेव करेगा, तरंग जैसा बिहेव करेगा। तो सोचिए, मास भी है तो मास क्या दिखाता है, पार्टिकल को, और ये क्या दिखाता है, वेव को। मतलब पहली बार डी ब्रोगली ने क्लियर किया कि क्या क्लियर किया कि इलेक्ट्रॉन में दोनों गुण होता है। कुछ लोग माने, कुछ लोग कह रहे थे नहीं। उसी समय याद रखना, डेविस जर्मन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉन को, याद रखना, इलेक्ट्रॉन को गुजार दिया, और इलेक्ट्रॉन को क्या करा दिया, नॉर्मल समझिए, प्रकाश में देखेंगे, इलेक्ट्रॉन को डिफ्रैक्शन करवा दिया, और इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्ट हो गए। और याद रखें, डिफ्रैक्शन मतलब विवर्तन, किसका गुण है, तो एक गुण है तरंग का। कण इलेक्ट्रॉन पार्टिकल थे, बात पहले से मानते थे लोग, पहली बार इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, डिफ्रैक्शन करा दिए। डिफ्रैक्शन मतलब होता है किसका गुण है, तरंग का। यहाँ से क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रॉन क्या है, तरंग है। यहाँ से याद रखना, नील्स बोर को पसीना छूटने लगा कि वो हो, और सच में डी ब्रोगली के कंसेप्ट ने नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल को गलत कर दिया। चलिए, ये बातें हम समझ चुके हैं। अगर आपसे पूछे कि किसने सबसे पहले बताया था कि इलेक्ट्रॉन में द्वैत प्रकृति होता है, इलेक्ट्रॉन में पार्टिकल एंड वेव दोनों नेचर होता है, तो नील्स बोर ने बताया था, डी ब्रोगली ने सबसे पहले बताया था। और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि मतलब याद रखना की चीज़ें है और भी ज़्यादा है, लेकिन मुझे लगता है अप्लाइड पार्ट है जिसे आप पूरी बातें समझ चुके हैं, और कितना भी पूछे तो इसी लेवल से आपसे सवाल पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। अगले टॉपिक में हम देखेंगे हाइजेनबर्ग का अनसर्टेन थ्योरी, अनिश्चितता का सिद्धांत, और उसके बाद फिर नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल कैसे गलत हो उस पर बात करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।